जी आधा मश्क जो है सब मश्क नंबर 12 का सवाल नंबर 2 है कि अर्शिया मंगल और बुध में से एक दिन और सुबह शाम में से एक वक्त मुंतखब करती है। अमकानी खाका बनाना है और शजरी खाका भी बनाना है। जी अगर आपको याद हो हमने 12.1 में ये खाके पढ़े थे। अमकानी खाका यूँ टेबल की शक्ल में होता है और शजरी खाका यूँ दरख्त की शक्ल में यानी ट्रीज़ की ब्रांचेस जैसे निकलती है। ठीक है, तो ये इस तरफ हमने ले लिया है वक्त सुबह और शाम, और इधर दिन ले लिए हैं बुध मंगल, और इनका फिर मंगल और सुबह सब मिल के मंगल सुबह का एक बना ऐसा, और इसी तरह एक नतीजा बना है बुध सुबह, फिर इसी तरह एक नतीजा मंगल शाम और बुध शाम। ये हमारा अमकानी खाका हो गया इसका। और इसी तरह हमारा इसका जो है शजरी खाका जो है वो हमारा हो जाएगा शजरी खाका। ये शजरी खाका में देखें कि हमारा नताइज आ गए हैं। नताइज में सुबह शाम अगर हमने इधर ले लिया है तो सुबह के साथ देखें क्या है मंगल बुध, ठीक है, और इसी तरह शाम के साथ भी मंगल बुध। सुबह अगर मंगल हो और मंगल की सुबह हो तो फिर हमारा ये बनता है मंगल सुबह का रिज़ल्ट, फिर बुध सुबह, फिर इसी तरह मंगल शाम और बुध शाम। ये हमारा शजरी खाका बन गया है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है कि ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, एक इक्का और एक हुक्म का मालूम करने का एहतमाल। फ़र्ज़ किया ए इक्का है आने का और बी हुक्म आने का एहतमाल है, तो एन ऑफ ए हमारे पास कितना है 4। इक्का जो होते हैं ना वो ए के साथ शो हो रहे हैं और वो एक ही होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं सॉरी। और एन ऑफ एस हमारे पास 52 आ गया। एन ऑफ बी हमारा क्या है कि जी हमने क्या कहा है हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, तो ये हो गया एन ऑफ। अब देखें ये 4 हैं, ये 13 है, तो एक इक्का जो होता है वो भी हुक्म का भी होता है, तो इसलिए एक इसमें कॉमन चीज़ आ गई, इसमें भी और इसमें भी एक कॉमन चीज़ आ गई, तो इसलिए इंटरसेक्शन में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया इज़ इक्वल टू ये हो गया 1। तो इसका मतलब कि ये क्या है गैर बाहमी मुतनाफी वाक़यात। तो अब पी ऑफ ए हमारे पास, अब इनकी हमने एहतमाल मालूम करना है। पी ऑफ ए 4/52 आ जाएगा 1/13। पी ऑफ बी हमारे पास 13/52 1/4 निकल आया, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 1/52 ये आ गया। अब हमने निकालना है क्या कि एक इक्का और एक हुक्म मालूम करने का एहतमाल, तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला आपको याद होगा 12.2 में हमने इस्तेमाल किया है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 1/13 जमा 1/4 माइनस 1/52, 52 हमारा एलसीएम में आ गया। 13 चौके 52 होता है वो 4 आ गया, 4 13 52 होता है ये 13 आ गया, और ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया 4/13। उसके बाद हमारा है जी सवाल नंबर 4। फ़ातिमा ताश के पत्तों से यके बाद दीगरे बगैर वापसी के 2 पत्ते निकालती है, एहतमाल मालूम करना ये दोनों पत्ते स्याह हों। एन ऑफ एस बराबर 52। फ़र्ज़ किया ए पहला पत्ता स्याह आने का वाक़या और बी दूसरा पत्ता स्याह आने का वाक़या, तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या हो गया 13, पी ऑफ ए हमारे पास 13/52 1/4। अब क्या है जो कि पत्ता वापस नहीं रखा तो इसलिए सैम्पल स्पेस मुतासर होगी, तो फिर एन ऑफ बी जबकि ए दिया गया है बराबर आ गया 12 और एन ऑफ एस कितना रह गया 51। पी ऑफ बी जबकि ए मालूम है तो एन ऑफ बी जबकि ए मालूम है ओवर एन वाई एस, तो 12/51। अब दोनों के स्याह होने का एहतमाल किस तरह आ जाएगा जी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ पी ऑफ ए ज़रब पी ऑफ बी जबकि ए दिया गया है 1/4 ज़रब 12/51, ये 1/17 आ गया हमारे पास आंसर। सवाल नंबर 5 है अगर 2 डाइस फेंके जाएं तो इनके ऊपरी रुख के आदाद की हासिल ज़रब 6, या ऊपरी रुख यानी ऊपरी रुख जब हमने डाइस फेंका जो सबसे ऊपर जो चीज़ आ गई उसको जो नंबर या ऊपरी रुख के आदाद का फ़र्क 5 हासिल करने का एहतमाल मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हासिल ज़रब 6 आ जाए, 2 जो के फेंके हैं तो दोनों के ऊपर मुख्तलिफ नंबर आएंगे, तो वो कीजिए उन दोनों को अगर हम ज़रब कर लें तो जवाब 6 आ रहा हो, या फिर दोनों का माइनस कर लें तो जवाब 5 आ रहा हो। तो डाइस की तादाद है 2, तमाम मुमकिन नताइज कितने हो जाएंगे 6 ज़रब 6 36। अच्छा, फ़र्ज़ किया ए हासिल ज़रब 6 आने का वाक़या जबकि बी 5 आने फ़र्क आने का वाक़या। ठीक है, तो ए में फिर क्या देखिए 6 एक के ऊपर 1 आ गया, दूसरे के ऊपर 6 आ गया, तो 6 ज़रब 1 बराबर 6, एक के ऊपर 2 दूसरे के ऊपर 3, 2 ज़रब 3 बराबर 6, इसी तरह 3 2 और 6 1, ये हो गए हमारे ए वाक़या के वो मुमकिन नताइज, तो ये एन ऑफ ए बराबर 4। अब बी वाक़या हमारा क्या है कि 5 का फ़र्क है। 5 का फ़र्क सिर्फ इसी सूरत में है कि एक के ऊपर एक का पहले के ऊपर 1 आ गया, दूसरे के ऊपर 6, या पहले के ऊपर 6 आ गया दूसरे के ऊपर, इनका फ़र्क जो है वो कितना आ जाएगा 5, और किसी को माइनस करने से हमें 5 हासिल नहीं होगा इसमें, तो इसलिए एन ऑफ बी बराबर हमारे पास आ गया 2। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास देखें उसमें भी मौजूद था, इसमें 1 6 और 6 1, ये इधर 2 आ गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। अब हमने इनकी
प्रोबेबिलिटी यानी एहतमाल मालूम कर लिया। पी ऑफ ए हमारे पास 4/36 1/9, पी ऑफ बी बराबर 2/36 1/18 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे 2/36 बराबर 1/18। पी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 1/9 जमा 1/18 माइनस 1/18, ये एक जमा का आ गया एक माइनस का आ गया, कैंसिल होने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 1/9। छठा सवाल है जी कि एक थैले में 7 नारंगी और 5 जामनी गोलियां हैं। 2 गोलियां यके बाद दिगरे बगैर वापसी के निकाली गई हैं। इस्तेमाल मालूम करना है कि पहली गोली नारंगी और दूसरी गोली भी नारंगी हो। टोटल गोलियां कितनी होगी, 7 जमा 5 बराबर 12। एन ऑफ एस की तादाद होगी हमारे पास 12। फ़र्ज़ किया ए नारंगी गोली आने का वाक़या और बी भी नारंगी होने का वाक़या। अच्छा, एन ऑफ ए बराबर 7, एन ऑफ एस बराबर 12 और पी ऑफ ए हमारे पास 7/12 आ गया। ठीक है, अब गोली वापस नहीं रखी जो हमने निकाली है, तो ऐसी सूरत में एन ऑफ बी जबकि ए गिवन है वो आ गया 6, क्योंकि एक गोली पहले निकल चुकी है। और एन ऑफ एस में भी टोटल 12 थी, तो इनमें से एक कम रहेगी तो 11 आ गई। पी ऑफ बी जबकि ए गिवन है, एन ऑफ बी जबकि ए गिवन है, ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल 6/11। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल पी ऑफ ए ज़रब पी ऑफ बी जबकि ए दिया गया है, तो इक्वल टू 7/12 ज़रब 6/11। तो कैंसिलेशन हो जाने के बाद हमारे पास आंसर आ गया है 7/22।